ऐसा लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाने के कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं, उसकी शायद ही कोई दूसरी मिसाल देश में देखने को मिले। और ये बात हम नहीं कह रहे, इसकी जीवंत उदाहरण है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से ही जारी किए गए कुछ ऑर्डर, कुछ नोटिफिकेशन। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। आपको शायद याद होगा, कुछ समय पहले हमारी तरफ से एक खबर की गई थी, खबर जिसमें हमने बताया था कि एक ऐसी डिवीज़न जो अस्तित्व में है ही नहीं, यानी कि हॉर्टिकल्चर डिवीज़न, कैसे उस डिवीज़न में डिविजनल इंजीनियर बनाकर के अनिल ठाकुर जी को बिठाया गया है। खैर, अब इस मामले में एक नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। एक ऑर्डर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से निकाला गया। आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी भी शख्स की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होती है, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी को डिमोट किया गया? ये हम नहीं कह रहे, आपकी स्क्रीन पर एक ऑर्डर है जो ये सवाल खड़े कर रहा है। ये ऑर्डर आप ध्यान से देखिए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से 16/11/2023 को, यानी कि 16 नवंबर 2023 को ये ऑर्डर निकाला गया है, ऑफिस ऑर्डर। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, लिखा है श्री अनिल ठाकुर सब डिविजनल इंजीनियर ब्रैकेट में हॉर्टिकल्चर बी गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2। अब ये ऑर्डर देखने के बाद आप क्या समझेंगे? जाहिर सी बात है, कई सवाल दिल में, जहन में आ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर R.K. सिंगला जी। सिंगला साहब, बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सिंगला साहब, ऑर्डर शायद आपने भी देखा होगा जो हमने अभी दर्शकों को दिखाया है। अनिल ठाकुर जी को ये SDE लिख रहे हैं, वो भी हॉर्टिकल्चर का। अभी कुछ समय पहले हमने खबर की थी, ये जनाब अनिल ठाकुर जी तो अपने कमरे के बाहर तख्ती पर भी अनिल ठाकुर नीचे डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर लिखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इनको SDE बना रही है वापस। हाँ, ये सबसे पहली बात तो ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी कई बार ये स्पष्ट ही नहीं करती। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कैसे बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, यानी कि सेनेट की अप्रूवल के, इनको SDE से डिविजनल इंजीनियर बनाया गया। दूसरा था कि जब सेनेट ने इनको प्रमोट किया ही नहीं था तो ये कैसे इस पद को एंजॉय करते रहे और उसमें यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का क्या रोल था। तो यहाँ तक पिछले एपिसोड का मामला है, उसमें आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी ने बाकायदा अप्रैल 2011 में एक ऑर्डर किया था जिसमें ये स्पष्ट किया था कि इनको डिविजनल इंजीनियर बनाया गया है। अब इसमें यूनिवर्सिटी स्पष्ट ही नहीं बता रही कि क्या यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट एक ऑर्डर निकाल के पिछला ऑर्डर विदड्रॉ कर लिया है और इनको SDE बना दिया है, या फिर ये गोलमाल है कि पहले करस्पॉन्डेंस में यूनिवर्सिटी इनको डिविजनल इंजीनियर कोड करती थी, अब SD कोड कर रही है। तो यूनिवर्सिटी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या क्लियर कट ऑर्डर निकाल के इनको डिविजनल इंजीनियर से SDE डिमोट कर दिया गया है, या फिर ये अंदर खाते ही काम चला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ना हमारी पहली खबर देखने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नींद से जागे हों, उनको लगा हो भी यार हॉर्टिकल्चर डिवीज़न तो है ही नहीं, जिनका डिविजनल इंजीनियर बनाकर हमने अनिल ठाकुर को बिठाया है, उसके बाद कुछ किया हो, पर फिर भी ऑर्डर तो ज़रूरी थे, जैसे सिंगला साहब ने कहा है। सिंगला साहब ने जो बात कही है, इस बात को पुख्ता करने के लिए कि क्या अनिल ठाकुर जी को डिविजनल इंजीनियर से SDE डिमोट करने का कोई ऑर्डर निकाला गया है, हमने कोशिश की असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजेंद्र कुमार जी से बात करने की, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमें बाद में पता चला कि शायद वो छुट्टी पर हैं और उनका ऑफिशिएटिंग चार्ज जो है वो हरजीत सिंह जी को मिला है। हरजीत सिंह जी से हमारी बात हुई और मज़ेदार बात ये हुई कि जिस वक्त हमारी बात हुई उस वक्त हरजीत सिंह जी डिप्टी रजिस्ट्रार SC तिवारी जी के पास ही खड़े थे। तो हमने लगे हाथ ये भी कह दिया, तिवारी जी से बात करवा दीजिए हमारी, यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार से। तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब, तिवारी साहब सवालों से भागते नज़र आए, पर हरजीत सिंह जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो ध्यान से ज़रूर सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ, सत श्रीकाल सर, हरजीत सिंह जी, जी ऑफिशिएटिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच पंजाब यूनिवर्सिटी। लगता तो ही है जी। सर ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहा जी, पत्रकार चंडीगढ़ तो खबर साथ। की हाल है सर? जी वधिया जी। हाँ जी सर, एक छोटी मैं चीज़ पुछनी सीगी। एक्चुअली मैं कर रहा सीगा राजेंद्र कुमार जी ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 16/11/2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ XCN 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਡ ਟੂ ਕਾਪੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ SDE ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ।
ਤੇ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਲੈਟਰ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ? ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ मैं तुसी कहो तो मैं 10 मिनट रुक के दोबारा कॉल कर लेना सर, तुसी मैंने क्लैरिफाई कर दो कोई ऑर्डर निकले ऐसा? सर मैं इतना नहीं कर सकता, आप खुद भी तुसी तो अथॉरिटी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ अथॉरिटी कौन है सर? अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी रजिस्टर साहब है रजिस्टर साहब? जी ओके नहीं मैं इस पॉइंट पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता सर। एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं हरजीत सिंह जी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सिर्फ फाइल पुटअप करना ही काम है क्या ब्रांच का, या रिकॉर्ड मेंटेन करना भी काम है? ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜਗੀਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਡੀਪੀਆਰ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੇਲੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰ, ਦੇਖ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਬਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਲੀਅਨ ਥੋੜਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਛਾਪ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਸਰ ਜੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਛਪੇਗੇ? ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਪਪੌਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਪੌਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਡੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਡੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਰਾਈਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ 19 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, 5 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ 5 बजे तक कर सकते हो ना? तो हरजीत सिंह जी तो सवालों से बचते नजर आए, अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और सारी बात डीपीआर पर डालती। अमूमन जैसे पहले के घोटालों में जो अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ते रहे हैं। खैर फिर भी हमने अपना दायित्व समझा और डीपीआर मैडम नमिता गुप्ता जी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी ध्यान से ज़रूर सुनिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ नमिता गुप्ता मैम, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट द खबरसार से, चंडीगढ़ से। कैसे मैम? हाँ जी बिल्कुल ठीक, आप बताइए। ऑल वेल मैम। मैम मैंने एक छोटा सा वर्जन लेना है आपका। मैंने अभी कॉल की थी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में, जो अभी ऑफिशिएटिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार है मिस्टर हरजीत सिंह जी। अच्छा। रिगार्डिंग एक कल का ऑर्डर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि श्री अनिल ठाकुर जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है मैम एक्सीएन 2 का, और साथ में तो नीचे मैम कॉपीज होती है ना, जैसे अलग अलग किस किस को इशू हुई है वो, तो उसमें SDE हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है।
तो मेरा मेरा उनसे सवाल ये था हरजीत सिंह जी कि डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर अनिल ठाकुर जी को डिमोट कर एसडीई कब बनाया गया? तो उन्होंने कहा ये डीपीआर से पूछ लीजिए। तो काइंडली क्या मैम आप बता सकते हैं? मैं ना आपको रजिस्ट्रार सर से बात करा देती हूँ, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन, है ना। मैं मैम आपको आप कैसे करवाएंगे बात? मैं आपको नंबर शेयर करती मैम हूँ फायदा नहीं, कोई फोन नहीं उठाएंगे जी। यही यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि एक दूसरे पर बात डालते रहते हैं। मोबाइल अलाउंस सारे लेते हैं नीचे से ऊपर तक। 5 बजे के बाद लैंडलाइन पे तो 5 बजे तक भी अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद 5 बजे तक फोन भी नहीं उठाते मोबाइल, ना उसके बाद उठाते हैं। अलाउंस सारा लेते हैं, मोबाइल अलाउंस। और अभी भी अरिजीत सिंह जी ने आप पे डाल दिया। मैंने उनको ये भी कहा भाई सर डीपीआर को कैसे पता होगा? बेसिक प्रॉब्लम यही है एक्चुअली। हाँ, नहीं फिर मतलब ये तो त्रासदी है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूट है, किसी की जागीर थोड़ी ना है, पब्लिक के पैसे से चलती है मैम। अगर पब्लिक को ही आप बताओगे नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो लोग क्या कहाँ जाएंगे मैम? हम सवाल लेके कहाँ जाएं? मैं अमन है ना आपका नाम? जी मैम बिल्कुल। हाँ अमन जी, मैं फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ, मैं रजिस्ट्रार सर से बात करती हूँ। जी आप मुझे सिर्फ डेट बता दीजिए भाई, ऑर्डर कब का है जब उनको डिविजनल इंजीनियर से उनको सब डिविजनल इंजीनियर बना दिया गया वापस? मैं एक बार बात करके एंड आई विल ट्राई टू लेट यू नो, है ना। हाँ जी प्लीज मैम, काइंडली मैं वेट करता हूँ मैम। ओके, थैंक यू। तो ये थी डीपीआर मैडम नमिता गुप्ता जी। इन्होंने कहा मैं पता करके फिर बताती हूँ। हमने इंतज़ार किया, उस दिन बात नहीं हो सकी। फिर हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 दिन इंतज़ार किया। जब डीपीआर नमिता गुप्ता मैडम की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया तो हमने खुद ही फ़ोन करने की सोची। कई बार फ़ोन किया पर मैडम ने हमारा फ़ोन उठाया ही नहीं। या ये समझ लिया जाए कि मैडम भी सवालों से भागते नज़र आ रहे हैं। सभी भागने में क्यों लगे हैं? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या ऐसा तो नहीं सिंघा साहब कि ये दाल ही काली हो? सवाल तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें यह है कि एक हॉर्टिकल्चर के व्यक्ति को सिविल का चार्ज दिया गया। बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर और सिविल दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो जब सिविल एक्शन 2 की पोस्ट का चार्ज देना था, और इनके पास मेरे हिसाब से कम 6 सब डिविजनल इंजीनियर हैं, जिसमें काफ़ी लोग सिविल के हैं। तो सिविल के एसडीज होते हुए इन्होंने क्यों एक एसडी हॉर्टिकल्चर को दिया, जबकि दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। यहाँ ये भी है कि जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जिसकी ये पोस्ट है एक्शन 2, वो सिविल का, उसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है बीटेक की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री। जबकि हॉर्टिकल्चर वाली साइड पे ये डिग्री बीएससी और एमएससी है, ना कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये शायद स्पष्ट है कि उन्होंने इस मामले में बहुत बड़ी हेराफेरी की है। एक बीएससी एमएससी वाले बंदे को टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली जॉब दी है, एक हॉर्टिकल्चर विंग के बंदे को कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज बनाया, जिसकी उसकी कोई क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंस या एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए ये सवालों से बच रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको किसी टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी ओपिनियन लेना चाहिए कि क्या ऐसा कभी हो सकता है या हुआ है। बिल्कुल आपने जैसा कहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी बेशक वो ऑर्डर बताने से भी भाग रही है जिसमें डिमोट करके अनिल ठाकुर जी को डिविजनल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर से एसडीई हॉर्टिकल्चर बना दिया गया और चार्ज दिया गया है एक्शन 2 का कंस्ट्रक्शन में। तो पीयू ने पूछा या नहीं पूछा, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अधिकारियों ने किसी से ओपिनियन लिया या नहीं लिया, पर हमने ज़रूर लिया है। द खबरसार ने बात की टेक्निकली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ, यानी कि हरियाणा सरकार के पूर्व चीफ इंजीनियर श्री टीपी सिंह जी के साथ। उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा, एक बार वो ध्यान से ज़रूर सुनिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ जी सर, मेरी बात श्री टीपी सिंह जी से हो रही है, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, पत्रकार चंडीगढ़ से। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। और कैसे हो आप? कैसे हो? ठीक हो? ऑल वेल सर, फर्स्ट क्लास सर। सर मैं कोई खबर न्यूज जो है वो कवर कर रहा था, तो उसमें मुझे ना आपका ओपिनियन चाहिए, एक पक्ष। हाँ जी बोलो। तो क्या मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एक्शन 2 की एक पोस्ट जो है उस पर एसडीई हॉर्टिकल्चर को लगा दिया है, जिन्होंने ना तो बीटेक सिविल में की है बल्कि वो बीएससी हॉर्टिकल्चर उन्होंने की हुई है। क्या ये लगाना सही है?
वो तो बिल्कुल उसको बेसिक्स ही नहीं है, उसके पास तो सिविल इंजीनियर चाहिए बेसिकली। मेरे ख्याल से सिविल की पोस्ट की बात कर रहे हो ना आप? यस सर, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। कंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक सिविल इंजीनियर ना। यस। तो वो टोटली सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, और उसमें हॉर्टिकल्चर तो हाँ, सिविल इंजीनियर हॉर्टिकल्चर में लग सकता है, क्योंकि सिविल इंजीनियर को वहाँ को बेसिक्स इतना नहीं चाहिए होता, वो मिट्टी का काम होता है। यहाँ पे डिजाइन होता है सारा जी बिल्डिंग्स का, है ना। जी फिर डिजाइन उसको अप्रूव करना जो जी होता है, एक्शन जो होता है, वो ही इज द मेन competent to approve the design of Okay. any construction. ओके तो कल को फेल हो जाए तो who will be held responsible? जी तो बिल्कुल वो मतलब डिजाइन फेल हो जाए, देखो जी बेसिक तो डिजाइन ही होता है ना। जी बिल्कुल तो अगर सिविल इंजीनियर डिजाइन ना करे, अप्रूव ना करे, जी तो किस एसडीओ लेवल पे जो हॉर्टिकल्चर का है वो तो बिल्कुल उसको तो ब्लेमैन हो गया ना। जी 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 तो ये तो भट्ठा बैठा देंगे गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल हाँ, तो बेसिक एक तो ये हो गया, और जी सर। बाकी जो होता है कि जो एक्सपीरियंस से आता है, जैसे कोई एसटीओ लगा सिविल का शुरू से लेके एंड तक, या जेई से शुरू हुआ कोई बंदा जी। या एसटीओ लगा, जी तो उसको जो सिविल का है वो बेसिक्स सारे पता होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फाउंडेशन यस ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं Yes. एंड तक, और जी। ड्यूटीज आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। जी उसमें इंस्पेक्शन करनी है, इंस्पेक्शन नोट्स इशू करने हैं, और टेंडरिंग प्रोसेस है, डीएनआईटी बनानी है, टेक्निकल सैंक्शन देनी है, वो जी। सारी। ये तो हॉर्टिकल्चर, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं कोई भी जो हॉर्टिकल्चर को चार्ज दे रहे हैं। जी तो ये थे हरियाणा सरकार के पूर्व चीफ इंजीनियर श्री टीपी सिंह जी, जिन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियमों की। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों की कारगुजारी पर जो सवाल द खबरसार उठाता रहा है, या खुद उनके ही ऑर्डर उनकी कारगुजारी पर सवाल उठाते रहे हैं, वही सवाल टीपी सिंह जी ने भी उठाए। पर जैसे कि सिंगला साहब ने हमें बताया था कि तकरीबन कई एसडीई वहाँ पर मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जिनमें से कुछ एसडीई सिविल के साथ हमारी बात हुई। हालांकि हमने दो को कोशिश की अप्रोच करने की, एक राजपाल जी से हमने बात करने की कोशिश की, 2-3 बार हमने फ़ोन किया, वो व्यस्त होंगे, फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमारी बात हुई एसडीई सिविल बहल साहब के साथ। बहल जी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी ज़रूर सुनिए। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, पंजाब नमस्कार। यूनिवर्सिटी से एसडीई सिविल अनिल बहल जी से बात हो रही है मेरी? जी जी सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, पत्रकार, चंडीगढ़ से ही द खबरसार से। कैसे हैं सर? जी, कोई खास बढ़िया नहीं है जी। ओके सर, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? मैं कोई खबर कवर कर रहा था तो आपका पक्ष मुझे लेना था। जी बोले। मैं आपकी बात रिकॉर्ड करूंगा सर। जी सर मेरा सवाल ये था, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाला है जिसमें एक्सीएन 2 कंस्ट्रक्शन ब्रांच में जो उसका चार्ज है एसडीई हॉर्टिकल्चर अनिल ठाकुर जी को दिया गया है। क्योंकि जी। आप पहले ही वहां पर एसडीई सिविल मौजूद थे, तो जी। क्या आपको लगता है कि आपके जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं? राइट तो बैडली इफेक्ट हुए सर, जी क्योंकि एक्शन 2 की पोस्ट ही सिविल की है जी एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंडिकेट। 96 में डिस्ट्रीब्यूशन सिंडिकेट की हुई थी, जिसमें 4 यूनिट बने थे, एक्शन 1, एक्शन 2, डी हॉर्टिकल्चर और एजी इलेक्ट्रिकल। जी। तो आई एम बैडली अफेक्टेड बिकॉज मैं सिविल का ग्रेजुएट हूँ, सिविल का पढ़ा हूँ, जी मेरी पोस्ट बनती है। टेक्निकली मतलब आपका हक बनता था। जी जी जी। ओके, तो सर इस बारे में आपने कोशिश की है भी अथॉरिटीज को, पीयू अथॉरिटीज को इस बारे में लिखा जाए या बात की जाए? जी मैं तो बैडली ट्राई कर रहा हूँ, बहुत जी। बुरी तरह से। मैं 2022 सितंबर 2022 से, जब से ये पोस्ट खाली हुई है, जी तब सर। से ट्राई कर रहा हूँ। आई बीन राइटिंग टाइम एंड अगेन टू द पीयू वाइस चांसलर। तो कोई रिस्पांस आया सर? नहीं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं ओके ओके जी। तो ये थे एसडीई सिविल बहल जी। सिंगला साहब, हरियाणा सरकार के पूर्व चीफ इंजीनियर से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ये बिल्कुल गलत है जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से किया जा रहा है। और फिर हमारी बात हुई एसडीई सिविल से, उन्होंने कहा मैंने भी, यानी कि उनकी तरफ से भी अथॉरिटीज़ को ज्ञात करवाया गया है, पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पर पंजाब यूनिवर्सिटी बार बार धज्जियाँ क्यों उड़ा रही है नियमों की? क्या नियमों की कद्र करनी पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को नहीं आती? पहली बात तो ये है कि नियम जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई मायने नहीं रखते। चहेतों को एडजस्ट करने की, अकोमोडेट करने की, नियुक्त करने की जो प्रथा है यहाँ शुरू से ही चलती आ रही है। अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को दे। तो यहाँ इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था किसी ना किसी तरीके से मिस्टर अनिल ठाकुर को इस
पद पर नियुक्त करना, एक्सियन हो या डिविजनल इंजीनियर इस पद पर लगाना। तो पहले इन्होंने किसी तरीके से डिविजनल इंजीनियर के पद पर लगा के 12 साल निकाल लिए। हमारे द्वारा जो डिवीजन थी ही नहीं उसका पदभार दे दिया। अब एक्सपोज करने के बाद इनके लिए ये मुश्किल हो चुका था कि कैसे किया जाए। हालांकि हो सकता है इन्होंने कोई स्पष्ट ऑर्डर ना भी निकाला हो कि उनको डिमोट किया है, वो तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि एसडीई लिखना शुरू कर दिया, ये समझा नहीं पा रहे, बनाना उनको एक्शन था, तो इसलिए इन्होंने इसको एक्शन लगा दिया। शायद इसीलिए इन्होंने एक ऑर्डर नहीं बल्कि 2 ऑर्डर निकाले हैं। एक 16 तारीख को निकाला है, 16 नवंबर को, और दूसरा 17 को। पहले में हॉर्टिकल्चर के व्यक्ति को एक्शन 2 सिविल लगाया और दूसरे ऑर्डर में ताकि सिविल के एसडीज को कोई नाराजगी ना हो, जो सीनियर मोस्ट सब डिविजनल इंजीनियर सिविल हैं मिस्टर अनिल बहल, उनके लिए भी एक ऑर्डर निकाल दिया कि आप हॉर्टिकल्चर का काम देखो, जबकि वो हॉर्टिकल्चर में क्वालिफाइड नहीं है। तो कितनी बदकिस्मती है यूनिवर्सिटी की कि यहाँ हॉर्टिकल्चर वालों को सिविल का और सिविल वालों को हॉर्टिकल्चर का चार्ज दिया जा रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया है अभी एसडीई दोबारा कर दिया है, तो पिछली खबर में हमने जिक्र भी किया था, वो मैं चाहूँगा आप दोबारा फटाफट उसका जिक्र कर लें। कोई 2000 रुपये भी शुरू किए थे इनके। हाँ, इन्होंने पिछली बार ये किया था कि जब इन्होंने इनको डिविजनल इंजीनियर बनाया था सिंडिकेट ने और सेनेट में अभी मामला जाना था, तो इन्होंने एक चीज़ अप्रूव करा ली थी कि क्योंकि जो डिविजनल इंजीनियर जो एक्शन का पद है उसके लिए उनकी कार की एंटाइटलमेंट होती है, कार थी नहीं यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए इन्होंने कहा था कि जब तक इनको कार नहीं मिलती इनको 2000 का इंसेंटिव, 2000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि हर एक्शन या डिविजनल इंजीनियर के लिए होता है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात तो जब ये डिविजनल इंजीनियर कभी बने ही नहीं, कभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इनको पास ही नहीं किया, तो ये 2000 रुपये लेते कैसे रहे। दूसरी बात, अगर लेते भी रहे, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि ये डिविजनल इंजीनियर नहीं है, तो इनको यूनिवर्सिटी को चाहिए कि जो पब्लिक फंड को चूना लगाया गया है वो 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो पैसा रिकवर किया जाना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे इनको वो 2000 रुपया दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये मामला बेहद गंभीर है, पर इस मामले की गंभीरता तब और भी बढ़ जाती है जब ये पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ब्रांच में पहले से ही जो एक्सियन मौजूद हैं आर के राय साहब, वो सीमेंट स्कैम के दोषी पाए जा चुके हैं और अब जो एक्सियन 2 लगाए गए हैं वो एसडीई हॉर्टिकल्चर हैं, जिनका सिविल से या कंस्ट्रक्शन से कोई दूर तक लेना देना ही नहीं। कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी का एसडीई हॉर्टिकल्चर अनिल ठाकुर को एक्सियन 2 कंस्ट्रक्शन में लगाना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले समय में और घोटालों को दावत देने जैसा तो साबित नहीं होगा, ये समा बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।